जरा सोचिए, बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट लगता है ना किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा, पर यह अब भारत में हकीकत बनने जा रहा है। आज हम समझने वाले हैं आरबीआई के ई-रुपी को, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो हमारे कैश इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला कि भाई ये ई-रुपी आखिर है क्या चीज। दूसरा, ये जो ऑफलाइन वाली बात हो रही है इसका क्या मतलब है। और तीसरा, सबसे मजेदार सवाल कि बिना नेट के पेमेंट होगा तो होगा कैसे। जवाब आपको चौंका सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये जो ई-रुपी है या जिसे डिजिटल रुपया भी कहते हैं, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना रही। ये भारत की ऑफिशियल मतलब सरकारी डिजिटल करेंसी है। इसे खुद आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है और इसकी गारंटी भी लेता है। हाँ, और इससे पहले कि दिमाग में बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी का ख्याल आए, रुक जाइए। इसका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई कीमत ऊपर नीचे नहीं होती, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे रुपए से जुड़ा है। मतलब एक ई-रुपी मतलब हमेशा 1 रुपया, बस। तो फिर ये है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसे बस अपने नोट या सिक्के का डिजिटल अवतार समझिए। जैसे पर्स में नोट रखते हैं, वैसे ही ये मोबाइल के एक डिजिटल वॉलेट में रखा होता है। और क्योंकि इसे आरबीआई ने बनाया है, तो सेफ्टी की पूरी गारंटी है। इससे वो सब कर सकते हैं जो कैश से करते हैं। किसी को देना हो, कुछ खरीदना हो, सब कुछ। अब आता है वो सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा है कि भाई जब हमारे पास यूपीआई जैसा इतना जबरदस्त सिस्टम है, तो फिर इस ई-रुपी की जरूरत ही क्या आन पड़ी। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क बस एक लाइन का है। ई-रुपी है डिजिटल कैश, मतलब पैसा सीधा आपके हाथ में है, बस डिजिटल वॉलेट में। वहीं दूसरी तरफ यूपीआई क्या है? वो तो बस एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ई-रुपी में पैसा आपके वॉलेट में है, आपकी जेब में है, लेकिन यूपीआई में पैसा हमेशा बैंक में ही रहता है। हम तो बस बैंक को बताते हैं कि ये पैसा फलाने को भेज दो। और यही छोटा सा दिखने वाला फर्क हमें इसके सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी फीचर तक ले जाता है। तो अब बात करते हैं ई-रुपी की उस खासियत की जो इसे सबसे अलग बनाती है, इसकी सबसे बड़ी ताकत, और वो है इसका ऑफलाइन चलना। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक डिजिटल पेमेंट, वो भी बिना इंटरनेट के। सोचिए, कोई मोबाइल डेटा नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, जीरो कनेक्शन। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई किसी दूर के गांव में है जहां नेटवर्क का नामो निशान नहीं, या कोई पहाड़ों में है, या फिर मान लीजिए लाइट चली गई है और इंटरनेट बंद है। ऐसी सिचुएशन में डिजिटल पेमेंट इम्पॉसिबल है ना, पर ई-रुपी के साथ ये मुमकिन है। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है? क्या कोई जादू है? नहीं, इसका जवाब एक टेक्नोलॉजी में है जो शायद हम सबके फोन में है, NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये वही टैप करके पे करने वाली तकनीक है जो हम कार्ड्स में यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि 2 फोन सीधे एक दूसरे से बात करते हैं। एक वॉलेट से पैसा निकलता है और दूसरे में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जेब से नोट निकालकर किसी के हाथ में दे दिया, बस सब कुछ डिजिटल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। पर अब सवाल ये है कि ये क्यों इतना जरूरी है। मतलब भारत के लिए ये ऑफलाइन फीचर इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। डिजिटल पेमेंट अब देश के उन गांवों तक भी पहुंच सकेगा जहां इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। हमें मिलेगा तो कैश जैसा ही एक्सपीरियंस, लेकिन सेफ्टी होगी डिजिटल वाली। छोटे दुकानदारों, रेडी पटरी वालों के लिए तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इससे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मतलब हर कोई बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाएगा। तो बात साफ है, ये ऑफलाइन ई-रुपी सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, ये भारत को एक असली डिजिटल इकोनॉमी बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि ई-रुपी को सिर्फ एक और नई टेक्नोलॉजी की तरह देखना गलती होगी। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसे ऐसे समझिए, आरबीआई का ई-रुपी सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं,
बल्कि ये भारत के पैसे का भविष्य है। और इसका ये जो ऑफलाइन फीचर है ना, यही वो चाबी है जो डिजिटल पेमेंट को सच में देश के कोने कोने तक, हर इंसान तक पहुंचाएगी। तो अब ये सवाल सबके लिए है। ये सब जानने के बाद क्या लगता है, क्या ई-रूपी जैसी कोई चीज इस्तेमाल करना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा।